Hello everyone, I am Arun Kumar. Welcome to our channel Need Study. So now without wasting time, let's start the video. आज हम लोग जेएससी बोर्ड क्लास 11th एग्जामिनेशन 2020 में जियोग्राफी ऑप्शनल पेपर 2 में पूछे गए प्रश्नों का क्वेश्चन आंसर देखने वाले थे। चलिए समय को बर्बाद किए बिना वीडियो का स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस विद्वान ने भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इरेटास्थनीज। तो चलते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर में है, पारदेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्ल रिटर के द्वारा। तो चलते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। 3 नंबर का प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शुक्र। तो चलते अब चौथे नंबर प्रश्न की ओर। चौथे नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में निहारिका परिकल्पना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाप्लास के द्वारा। तो चलते हैं अब 5वें नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 5.5। तो चलते हैं अब 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर का प्रश्न है, सबसे तीव्र गति वाली भूकंपीय तरंग कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पी तरंग यानी प्राथमिक तरंग। तो चलते हैं अब 7वें नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर का प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अल्फ्रेड वैगनर। तो चलते हैं अब 8वें नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्ट्रोम्बोली। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जापान में। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे 10 नंबर में है, भूकंप मापी यंत्र क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सिस्मोग्राफ। तो चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर का प्रश्न है, धरातल पर वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अधिकेंद्र। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे 12 नंबर में है, संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कायांतरित। तो चलते हैं अब 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जलोढ़ शंकु का निर्माण नदी के किस अवस्था में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 प्रौढ़ावस्था। तो चलते हैं अब 15वें नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में है, नदियों द्वारा किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जलोढ़ मिट्टी। तो चलते हैं अब 16वें नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर का प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्षोभ मंडल। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। तो चलते हैं अब 18वें नंबर प्रश्न की ओर। 18 नंबर में है, पृथ्वी पर आने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सूर्याभिताप। तो चलते हैं अब 19वें नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में है, डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विषुवत रेखा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सागरीय जल की औसत लवणता कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 35%। तो चलते हैं अब 21वें नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर में है, जैव रासायनिक चक्र में कौन कौन शामिल होता है? पहला हाइड्रोजन चक्र, दूसरा नाइट्रोजन चक्र, तीसरा ऑक्सीजन चक्र। तो इसमें हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा चौथा इसमें से सभी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। तो चलते हैं अब अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बांग्लादेश के साथ। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोवा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पृथ्वी का घूर्णन। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मध्य प्रदेश। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीनलैंड। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नील नदी। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तैथिस से। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा एवं झारखंड में। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिम बंगाल। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 8 राज्यों से। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मिट्टी की उर्वरता और उत्पादकता को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैविक तत्व। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। आगे 36 नंबर में है, निम्न में से किस नदी में माजुली द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ब्रह्मपुत्र नदी में। तो चलते हैं अब 37वें नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर में है, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी में बहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। 38 नंबर में है, मानसून शब्द मूलतः किस भाषा के शब्द से बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अरबी भाषा। आगे 39 नंबर में है, भारत में सुंदरवन किस वनस्पति प्रदेश में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ज्वारीय। तो चलते हैं अब आखिरी और 40वें नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर में है, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्राजील में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।